अब हम इसमें स्टार्ट करेंगे सेकंड पार्ट प्लांट किंगडम में, वो है ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट्स जो है, अगर उनको एक लाइन में हमें डिस्क्राइब करना हो तो कैसे करेंगे कि दे आर ग्रीन, मल्टीसेलुलर, ऑटोट्रॉफिक, नॉन वेस्कुलर, नॉन फ्लावरिंग, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। इस तरह से इसको डिस्क्राइब हम कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कि इन सब शब्दों का मीनिंग क्या है। तो ग्रीन तो पता है आपको, ऑटोट्रॉफिक यानी खुद अपना फूड बना सकते हैं, और नॉन वेस्कुलर यानी वेस्कुलर टिश्यू जाइलम फ्लोएम एब्सेंट है, नॉन फ्लावरिंग यानी फ्लावर नहीं बनते हैं, और सबसे लास्ट हमने इसमें बात की एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, जिसको एनसीईआरटी ने कैसे डिस्क्राइब किया है कि ये ग्रो तो सॉइल में करते हैं बट दे रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनको फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट है। इस क्वेश्चन को नीट 2016 ने पूछा है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि वाटर रिक्वायर्ड है इनको फर्टिलाइजेशन के लिए, इसलिए इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। जैसे कि एनिमल्स में हम देखते हैं कि एम्फीबियंस वैसे तो रहते तो सॉइल में, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद ऐसा देखा गया कि उनको फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की जरूरत पड़ती है, इसलिए वाटर में जाते हैं। तो इसी वजह से इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा गया। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि दे अकर इन द डैम्प, ह्यूमिड एंड शेडेड प्लेसेस, यानी कि डैम्प, ह्यूमिड और शेडेड यानी कि छायादार स्थानों पर मिलते हैं। और इकोलॉजिकल सक्सेशन में जहां तक बेयर रॉक्स की या सॉइल की बात आती है, तो वहां पर इकोलॉजिकल सक्सेशन में इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है लाइकेन्स के बाद में। इसमें हमारे पास सिर्फ दो ही क्लासेस इन्वॉल्व हैं, हिपेटिकॉप्सिडा और ब्रैप्सिडा। हिपेटिकॉप्सिडा में हम लीवरवर्ट्स पढ़ेंगे और ब्रैप्सिडा में हम पढ़ेंगे मॉसिस के बारे में। तो शुरू में एनसीईआरटी ने लिखा है कि ब्रायोफाइट्स इन्वॉल्व मॉसिस एंड लीवरवर्ट्स दैट आर यूजुअली ग्रो इन द मॉइस्ट एंड शेडेड एरियाज ऑफ हिल्स। ऐसा करके एनसीईआरटी ने पहली लाइन इसमें लिखी है। तो यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि एम्फीबियंस जो है वो हिल एरियाज में मिलते हैं, जैसे कि वेस्टर्न हिमालय जो है हमारे यहां पर, उसे गोल्ड माइन ऑफ ब्रायोफाइट्स के नाम से जाना जाता है। तो ब्रायोफाइट्स के ऊपर मैंने जो पूरा डिस्क्रिप्शन आपको बताया, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि दे आर एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम्स, और एक तरह से फर्स्ट लैंड प्लांट्स भी हैं, और जिन्हें वाटर की रिक्वायरमेंट है फर्टिलाइजेशन के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम। तो यहां मैं इसको स्टार्ट करके लिखता हूं आपके लिए इंट्रोडक्शन में। ब्रायोफाइट्स इन्वॉल्व लीवरवर्ट्स and mosses that are found in moist and shaded areas of hills। ये पहला पैराग्राफ, पहली लाइन, दो लाइनें जो इंसर्ट लिखी है आपके लिए वो ये है। दूसरी बात लिखता हूं आपके लिए कि ब्रायोफाइट्स आर मल्टीसेलुलर, ग्रीन, ऑटोट्रॉफिक, नॉन वेस्कुलर, नॉन फ्लावरिंग plants। Another thing, they are known as amphibians of
plant kingdom because they live in soil but they require water for fertilization during sexual reproduction। तो इसलिए इनको एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहा गया। इट इज इंपॉर्टेंट लाइन। और वाटर रिक्वायरमेंट वाली बात नीट 2016 में इसकी पूछी गई है। फिर लिखा है एनसीईआरटी ने आपके लिए कि ब्रायोफाइट्स आर यूजुअली फाउंड इन damp, humid and shaded localities. And the last one is they play an important role in ecological succession on bare rocks oblique soil। यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि ये जो लाइन एनसीईआरटी ने लिखी है तो इसका अर्थ भी आपको बताना पड़ेगा कि आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर ये इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन जो टर्म है इसका मीनिंग है कि एक्चुअली किसी भी एरिया में, जैसे कोई बेयर एरिया है, रॉक्स है या कोई नया न्यूली फॉर्म पॉन्ड है, तो कोई भी एरिया जो नूडेड है जिस पे पहले से कोई वेजिटेशन नहीं है, वहां पर वेजिटेशन कोई भी एक टाइप की वेजिटेशन आकर एस्टेब्लिश होती है। जैसे रॉक्स पर सबसे पहले लाइकेंस एस्टेब्लिश होते हैं, देन फिर मॉसेस होते हैं, फिर मॉसेस के बाद एनुअल ग्रासेस, फिर पेरेनियल ग्रासेस, फिर श्रब्स, फिर उसके बाद में ट्रीज। तो ये एक जो पैटर्न है वेजिटेशन का आने का कि वन टाइप ऑफ वेजिटेशन या वन टाइप ऑफ प्लांट्स या वन टाइप ऑफ प्लांट स्पीशीज is replaced by other plant species over a period of time, that is called plant succession। तो किसी भी एरिया के अंदर एक टाइप की जो ऑर्गेनिज्म है उसका टाइम के साथ दूसरे टाइप के ऑर्गेनिज्म उसको क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, उसी को इकोलॉजिकल सक्सेशन कहा गया। और फाइनली इसमें एक ऐसी कंडीशन आती है जिसमें एक पर्टिकुलर कम्युनिटी वहां एस्टेब्लिश हो जाती है, उसको क्लाइमैक्स कम्युनिटी कहते हैं। ये सब आप इकोलॉजी में पढ़ेंगे। अभी सर आप इतना जान लें कि किसी एरिया में जो कि इन्वर्टेड एरिया है वहां पर अगर कोई वेजिटेशन एस्टेब्लिश होती है तो धीरे धीरे एक टाइप की वेजिटेशन का दूसरे टाइप की वेजिटेशन के थ्रू रिप्लेसमेंट होता रहता है टाइम के साथ, और उस प्रोसेस को इकोलॉजिकल सक्सेशन कहा गया। उसमें अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट सक्सेशन, एनिमल्स की बात करें तो एनिमल सक्सेशन, लेकिन एक ओवरऑल टर्म आएगी इकोलॉजिकल सक्सेशन। दूसरी बात, अब आप कहोगे कि भाई ब्रायोफाइट्स का वहां पर क्या रोल है, तो सॉइल फॉर्मेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि सबसे पहले लाइकेंस, जैसे मान लो बेयर रॉक्स है तो वहां पर सबसे पहले जो प्लांट्स सबसे पहले जो एस्टेब्लिश होते हैं वो होते हैं लाइकेंस, और वो रॉक्स को कोरोड करते हैं और उसके बाद में धीरे धीरे जो है वो सॉइल बनाना शुरू करते हैं। एक टाइम ड्यूरेशन के बाद में लाइकेंस को मॉसेस रिप्लेस करते हैं और वो ग्रीन कारपेट की तरह छा जाते हैं, रॉक्स को वो भी कोरोड करते हैं। सॉइल फॉर्मेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये जो लाइन लिखी है हमने कि दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इकोलॉजिकल सक्सेशन, वो मैंने आपको डिस्क्राइब करके बताया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन। ओके, तो यहां हमने देखा कि ब्रायोफाइट्स का जो जनरल पार्ट था उसमें हमने इसमें कुछ चीजें पढ़ी कि वो किन हैबिटेट्स में मिलते हैं, उनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगला पार्ट है इसके जनरल कैरेक्टर्स का कि कौन कौन से कैरेक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं।
सबसे पहले तो इसमें पॉइंट आता है कि इसकी जो मेन प्लांट बॉडी है वो एल्गी के कंपैरिजन में ज्यादा डिफरेंशिएट होती है, वो भी थैलस की बनी हुई है, यानी कि वो थैलस ही है। और ये देखा गया कि थैलस प्रोस्टेट या इरेक्ट हो सकता है और लोअर साइड पर सॉइल में यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर राइजोइड्स के थ्रू अटैच्ड होता है। चूंकि ये थैलस गैमीट बनाता है इसलिए इसको गेमेटोफाइट कहते हैं। तो यानी ब्रायोफाइट्स में जो डोमिनेंट जनरेशन है वो गेमेटोफाइट है। तो गेमेटोफाइट टर्म का मतलब क्या है? जो गेमीट बनाए। और यहाँ पर डोमिनेंट जनरेशन कौन है? गेमेटोफाइट है, जो कि हैप्लॉइड है। तो पहली इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इनकी प्लांट बॉडी मेनली क्या है? थैलस की बनी हुई है। थैलस शब्द का मीनिंग मैंने पहले ही बताया कि थैलस का मतलब जिसमें ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स एब्सेंट होती है। और ये थैलस जो है वो प्रोस्टेट इरेक्ट हो सकता है और उसके लोअर साइड पर जो है यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं जो इसको अटैच करते हैं सॉइल में। और ये हैप्लॉइड होता है, गेमीट्स फॉर्म करता है, इसलिए इसको गेमिटोफाइट कहते हैं। तो पहले तो इस बात को डिस्क्राइब कर दिया मैंने आपके लिए। मेन बॉडी इज थैलस which is prostate or erect and attached with soil। इसमें अटैच के लिए ज्यादा सही शब्द क्या आएगा? एंड फिक्स्ड इन द सॉइल बाय यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड्स। सेकंड थिंग है थैलस इज हैप्लॉइड and forms gametes, therefore it is called गेमिटोफाइट। यानी ब्रायोफाइट्स में जो है ये देखा गया कि गेमिटोफिटिक जनरेशन जो है इट इज अ डोमिनेंट जनरेशन इन द लाइफ साइकिल और ये हैप्लॉइड होता है, यानी इसमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। और इसके बाद इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात दे रखी है कि बेसिकली इसमें जो है ये देखा गया कि जैकेटेड सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन जो है उसको एंथ्रीडियम कहते हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है उसको आर्किगोनियम कहते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम जो है वो बाइफ्लैजिलेटेड मेल गैमेट्स फॉर्म करता है जिन्हें हम एंथेरोजॉइड्स कहते हैं। और जो आर्किगोनियम है फीमेल सेक्स ऑर्गन जो कि फ्लास्क शेप्ड होता है वो एग प्रोड्यूस करता है बेसिकली। तो यहां पर हम अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऊगेमस टाइप का है और उसके अंतर्गत हम सेक्स ऑर्गन्स की बात यहां पर कर रहे हैं कि मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम है और फीमेल सेक्स ऑर्गन फ्लास्क शेप्ड आर्किगोनियम है। यहां पर एक डिफरेंस बताना चाहूंगा कि जब हम एल्गी पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने फीमेल सेक्स ऑर्गन ऊगोनियम के बारे में बात की थी जो कि नॉन जैकेटेड सेक्स ऑर्गन था। तो ऊगोनियम और आर्किगोनियम में डिफरेंस क्या है कि ऊगोनियम नॉन जैकेटेड होती है और आर्किगोनियम जैकेटेड होती है। जैकेट का मतलब एक सिंगल सेल थिक लेयर होती है पूरी बॉडी पर, उसको जैकेट कहते हैं, जो कि हम यहां पर आगे देखेंगे। तो यहां पर अपन कह सकते हैं कि थर्ड पॉइंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous type jacketed sex organs
are found male sex organ is called antheridium that produces biflagellated male gametes antherozoids, while female sex organ is flask shaped archegonium that produces female gamete or egg. That is general description of the sex organs of bryophyte.